दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ऐसी क्या गलती है जो हमें एमएलएम में कभी भी नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हम वेस्टेज को ज्वाइन कर लेते हैं, एमएलएम को ज्वाइन कर लेते हैं और प्रोडक्ट बेच देंगे और लाखों रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको वेस्टेज में प्लान दिखाना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, मीटिंग अटेंड करना होता है और बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होती है। तो उसी की जानकारी आज सोनू शर्मा जी देंगे। आप कभी भी प्रोडक्ट बेच के करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आप सामान बेच के करोड़पति बन जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप सिर्फ लीडर्स क्रिएट करके करोड़पति बन सकते हैं। सर हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, जो सक्सेसफुल लीडर का साथ रहता है, ठीक है, वो ठीक है, मगर हमारा सराउंडिंग भी बहुत नेगेटिविटी रहता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे? स्कूल गए हैं मैडम कभी आप? यस। आपके ये जो 1000 लोग हैं ये भी स्कूल गए हैं कभी? हाँ। तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, और चौक होती है व्हाइट। यस। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना व्हाइट चौक से लिखते हैं। कंट्रास्ट जरूरी है जिंदगी में। अगर नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का। ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चौक से इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ब्लैक अलग होता है, व्हाइट, दोनों रंग अलग है ना। यस यस सर। तो ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखते हैं क्योंकि व्हाइट चौक से लिखने के बाद पढ़ा जा सकता है। अगर ब्लैक पे ब्लैक से लिखेंगे तो पढ़ा जा सकता है क्या? नहीं पढ़ा जा सकता ना। और लिखा तो इसीलिए जाता है ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का क्या फायदा। तो कंट्रास्ट जरूरी है, वो ब्लैक और व्हाइट दोनों जरूरी हैं। तो नेगेटिव लोग को भगाना नहीं है, नेगेटिव लोग जरूरी हैं, तभी मजा आएगा लिखने का। यस सर। तो जब भी आप प्लान बताने जाते होंगे, किसी को मीटिंग देने जाते होंगे, तो उस समय आपको लगता होगा कि मेरे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को लेकर। तो उसका एक सटीक जवाब सोनू शर्मा जी ने दिया है कि जीवन में कॉन्ट्रास्ट, जीवन में नेगेटिव लोग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव लोग नहीं होंगे तो रियलिटी पता नहीं चलेगी कि हो क्या रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक ब्लैक बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड पर हरदम वाइट चौक से ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उभर के आए, वो दिखे। उसी प्रकार अगर जीवन में बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे तो आप उनसे बात करोगे और वो आपको नेगेटिव करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप मेहनत करते हो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, या आप भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। तो इसका मतलब यही है कि ब्लैक बोर्ड मतलब कि बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में कामयाब हो गए। वेस्टेज में कामयाब होने का या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है लीडरशिप बिल्डिंग। आप कभी भी प्रोडक्ट बेच के करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि आप सामान बेच के करोड़पति बन जाओगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आप सिर्फ लीडर्स क्रिएट करके करोड़पति बन सकते हैं। तो वेस्टेज में कामयाब होने का एक ही तरीका है कि आप लीडर्स क्रिएट करो अपनी टीम में। आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर क्रिएट होंगे उतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो आपका काम होना चाहिए लीडर्स क्रिएशन पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर क्रिएशन का बिजनेस है। बस नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ लीडर बनाने का काम है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपनी टीम बढ़ानी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको प्लान बताना है, उनको अपनी टीम में ज्वाइन करवाना है और उनसे हर महीने परचेजिंग करवाना है। आपकी टीम में जितने ज़्यादा लोग परचेजिंग करेंगे, प्लान बताएंगे, मीटिंग लेंगे, उतने ज़्यादा आपकी इनकम होगी। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम का बिजनेस है, ये कोई प्रोडक्ट खरीदने का नहीं है। आपने प्रोडक्ट खरीद लिए, 10 लोगों से खरीदवा लिए, तो उससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होंगे। यहाँ पर कामयाबी का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपने जैसे 100 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, और वो जब 100 लोग प्लान बताएंगे, मीटिंग करेंगे, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आप जैसे रहोगे वैसी आपकी टीम होगी और उसी के अनुसार फ्यूचर में आपकी इनकम होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा भी एक सवाल ये क्लियर आज हुआ। सर, लीडर बनने के लिए अच्छी क्वालिटी क्या होना चाहिए? लीडर बनने की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो अपने अपलाइन के सबमिशन में रहे जिंदगी भर। वो आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता जो अपने अपलाइन के सबमिशन में नहीं है। लीडर वही बनेगा जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है।
अपलाइन चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपलाइन को मानना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेसफुल अपलाइन, यस यस चाहे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके ऊपर जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, अगर आप उसके सबमिशन मोड में है तो ये लीडर होने की पहली क्वालिटी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने लीडर की, अपने अपलाइन की कंप्लेंट करते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे हैं, ये करते हैं, ये प्लान नहीं बताते, ये मीटिंग नहीं करते। आप कंप्लेंट करते हैं, पर आपको उस लीडर की सुनना है जो अपने जीवन में कामयाब है, जो हज़ारों लाखों रुपए कमा रहा है। तो अगर आप उस लीडर के सबमिशन में, मतलब कि उस बंदे की बात मानोगे और वही करोगे जो आपका लीडर कह रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग MLM में ज़रूर कामयाब होगे। बट उसके लिए आपको सबसे पहले उस लीडर को सुनना है, उस लीडर को समझना है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसके जो सपने हैं वो बड़े हैं। तो ऐसे लीडर की आप बात सुनो, उसी के जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करो, आप 100% कामयाब होंगे। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आंसर। मुझे भी आज बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट हो। सर आपका फ्यूचर का गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैडम अगर मैं रहा तो 50 साल में मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। मैं 50 साल तक काम करने के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा। मेरा ऐसा इच्छा है, इरादा है, बाकी ईश्वर को जो मंजूर होगा। मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना है, मुझे 50 साल तक कमाना है और फिर सब डोनेट कर देना है। वाह सर, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जो कमाते हैं उससे कुछ देना भी चाहिए। उसी को देने में क्या महानता है मैडम? पहले लिया उसी से है, फिर उसी को दे रहे हैं और हीरो भी बन रहे हैं। सर और एक क्वेश्चन है, कोई पूछ रहे हैं सर MLM और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? कोई पूछ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन है। एक ही चीज है यार, एक ही चीज है। यस, वो जानते हैं नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब लोग MLM या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं तो उनके अपने कुछ सपने होते हैं। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी, कोई बंगला, या कोई विदेश यात्रा पर जाना चाहता है, या कोई ऐसा चाहता है कि मेरे घर में मेरे जाने के बाद, मेरे न रहने के बाद पैसा आता रहे। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने सपने होते हैं, उसी के अनुसार वो वेस्टीज या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और MLM में क्या फ़र्क है। वैसे तो दोनों चीज़ एक ही है। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज़ है। दोनों का मतलब होता है कि आपको ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट खरीदने हैं और लोगों को ज्वाइन करवाना है, टीम बनाना है, मीटिंग लेना है और उनको कामयाब करना है, क्योंकि उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी होगी। आपके पहला थॉट्स क्या था वेस्टीज ज्वाइन करने के, क्या था, और वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद क्या है? वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको देखा कि अगर शिवानी जी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं आ गया इस बिजनेस में। तो मुझे आपको देख के बहुत मोटिवेशन था, क्योंकि आपकी वीडियो हमने कहीं ना कहीं सुने हुए थे पहले भी। तो आपको देखा, हमने कहा अरे क्या, मैंने कहा शिवानी जी इतना अच्छा बिजनेस कर रही हैं, DUCD टॉप लेवल पर है। तो मैंने अपने लड़कों को बोला अपनी टीम में, तुम नहीं कर सकते? कह रहे नहीं हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो गाइस, सोनू शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि वो क्या चीज़ है जिसको अगर हम करते हैं किसी भी MLM और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले तो अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना है और अपनी टीम में ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाना है जो पॉजिटिव है, जो आपकी बात माने और जो आप कहो उसी को वो दृढ़ निश्चय कर कर आगे बढ़े। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है अपलाइन सबमिशन। मतलब कि आपके टीम में या आपके नेटवर्क में जो भी कामयाब इंसान है उसकी बात समझो, उसकी बात सुनो और वो जो बताता है उसको करो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये कॉपी पेस्ट का है। जिसने जैसा कॉपी किया वैसा ही आपको पेस्ट करना है और आप अपने जीवन में इस नेटवर्क मार्केटिंग में 100% कामयाब होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कामयाबी का फॉर्मूला है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद मीटिंग अटेंड करना है, नई चीज़ सीखना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर स्किल्स इम्प्रूव होगी तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाओगे, लोगों को अपनी चीज़ें, अपना जो नॉलेज है वो दे पाओगे। तो नॉलेज बढ़ाना, स्किल्स बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी भी वेस्टीज को ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आप पैसे कमाने की ना सोचकर अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने की सोचें, क्योंकि इससे ही आप आगे जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं।
तो इस वीडियो में हमने कोशिश तो करी ही ये जो जानकारी ही ये आपको बहुत अच्छे से समझाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें